हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो का जो टॉपिक है कट ऑफ है सेफ स्कोर फॉर सिलेक्शन के लिए है, वो भी जूनियर परचेज असिस्टेंट या जूनियर स्टोर कीपर के लिए। अभी हाल ही में डीपीएस में फॉर्म आया था डीपीएस टी का, तो उसमें फॉर्म की लास्ट डेट 31 तक है। जिसको भी फिल करना हो टाइम से कंप्लीट कर ले। उसके बारे में गाइडेंस हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी, हमसे चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं कट ऑफ स्कोर और सिलेक्शन स्कोर क्या रहेगा। पिछले 1-2 बैच में हमने थोड़ा गाइडेंस किए थे, बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उससे यही समझ में आया है कि आपका अगर लेवल 1 है तो क्योंकि टोटल आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं और 120 मिनट होता है, 120 मिनट होता है। ओके, और आपके पास जो 200 क्वेश्चन होते हैं तो टाइम बहुत कम मिल पाता है आपको पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर भी आप जो स्कोर है नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद आप 100 प्लस अगर मार्क आता है तो आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चूँकि लेवल 1 जब आप पेपर क्वालिफाई होते हैं, प्लस में जितने बच्चे की वैकेंसी है 62 वैकेंसी है, तो उसका 1240 बच्चे जितनी वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स जो है कि 62 वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स करेंगे, तो अप्रॉक्स में जो 1200 बच्चों के मेरिट लिस्ट में भी आना है। 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपको कि जो क्राइटेरिया है 40% और 50 जो है कि ओबीसी का और जनरल का, उसको आप पार कर लेंगे। ठीक है, 40% जनरल के लिए है और अदर के लिए आपका जो है कि 36% वो भी आपको बताता हूँ। फिर भी जो है आपका 100 नंबर के ऊपर रहेगा तभी आपका जो है कि लेवल फर्स्ट क्वालिफाई हो पाएगा। ये आपको क्योंकि मेरिट में भी आना होता है। ठीक है, सेकंड थिंग्स है कि जो आपका लेवल 2 का पेपर होगा जिसमें इंग्लिश ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें आपको जो है कि 60 प्लस नंबर लाना रहेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये जो है कि पिछले का रिकॉर्ड है, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है आगे आपको बताते हैं कि जो कैंडिडेट लेवल 1 क्वालिफाई करेगा वो शॉर्ट लिस्ट होगा लेवल 2 के लिए। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग है क्वेश्चन का जो पेपर आता है हिंदी इंग्लिश में आता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है। ठीक है, जो क्वालिफाइंग है लेवल 1 का, वो आपका क्या है कि ध्यान से देख लीजिए, 40% क्या है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, 33% आपका ओबीसी और जो है कि अन्य कैटेगरी जो है उन सभी के लिए है। ये आपका लेवल 1 के लिए है। ठीक है, लेवल 2 के लिए क्या है कि आपको इंग्लिश में कम से कम क्या है, अगर जनरल है तो आपको 50% कम से कम लाना है और 40% कम से कम आपको लाना है आपको एससी एसटी ओबीसी में। ठीक है, ये चीज़ें है। लेकिन फिर भी अगर इतना बच्चे ला देते हैं तो आपको क्या है कि फिर भी इसके ऊपर लाना है नंबर। कुल मिलाकर के अगर आपका 60 नंबर आपका लेवल 2 में है, लेवल 2 में अगर आपका नंबर 60 प्लस है और जो है कि 100 प्लस नंबर आपका कोई भी कैटेगरी आपको लगभग इतना लाइए। ठीक है, ओके, कम ज़्यादा 2-4% बताने से नहीं है, आपको कंप्लीट मान लिया कि 100 प्लस नंबर रहेगा तभी आपका जो है कि हो पाएगा सिलेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, जो सिलेक्शन होता है वो लेवल 2 के बेस पर ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग आपको बता दें, जो पेपर होता है लेवल 1 और लेवल 2 का एक ही दिन होता है, बीच में थोड़ा सा टाइम का ब्रेक होता है, आप खाना पीना खा सकते हैं। एग्जाम देंगे हैं तो आपको पेपर के बाद आपको हॉल में मतलब जो होता है या ग्राउंड होता है वहाँ बैठाते हैं, फिर लेवल 2 का पेपर शुरू होता है। ठीक है, लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 1 के शॉर्ट लिस्ट में 20 टाइम्स वैकेंसी का शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उसमें नंबर देखते हैं, उसका मेरिट बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और जो सिलेक्शन हो आपको लेवल 2 पर ही है, तो सारी चीज़ें आपको बता दिया गया। ठीक है, पेपर की रीचेकिंग इसमें नहीं होती है, कोई रिवीजन पर होता है, एक बार चेक हो जाता है, जितनी चीज़ें होती है एकदम एक्यूरेट होती हैं, दोबारा उसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं रहती है, जो डीपीए की तरफ से बात बताई गई है। ओके, तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आगे आपको बताते हैं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए लेवल 1 का या लेवल 2 का, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। एप्लीकेशन हमारा अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके नोटिंग ड्राफ्टिंग है, वहाँ से आप गाइडेंस लेकर के और अच्छे से सेल्फ स्टडी करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, पिछले 50 से ज़्यादा वीडियो हैं, आप उसे देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी इम्प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग ऐसे से लेकर भी कुछ गाइडेंस दिए गए हैं, आप उसे ब्राउज़ करके चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा प्लेलिस्ट में इस यूट्यूब चैनल की। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आपको और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारा एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन, इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली चैट करके पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज होगी तो। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। होप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।